आदाब, केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर जिले के औराद तालुके के कोलूर गांव के गवर्नमेंट हाई स्कूल के छात्राओं ने स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर शिक्षा विभाग और बीईओ को याचिका प्रस्तुत की। कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने टीपू सुल्तान को बताया मुस्लिम गुंडा, किया धमकी भरा पत्र मिलने का दावा। पैगंबर इस्लाम पर कमेंट मामले में टी राजा सिंह की जमानत का हैदराबाद में विरोध, तोड़फोड़ और आगजनी। हैदराबाद की स्थिति सीधे तौर पर राजा सिंह की नफरत फैलाने वाले भाषण का नतीजा। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात कही। बिल्किस मामले में दोषियों की रिहाई का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट। गुजरात सरकार को जारी की गई नोटिस। पुलिस द्वारा संविदा कर्मी लाइनमैन का चालान काटने पर नाराज विद्युत कर्मियों ने बकाया भुगतान को लेकर थाने का काटा कनेक्शन। वीडियो हुआ वायरल, मामला बना चर्चा का विषय। अब समाचार विस्तार से। बिदर जिले के औराद तालुके के कोलूर गांव के गवर्नमेंट हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक सुरेश पांड्रे को विद्यार्थियों ने बताया कि गणित के शिक्षकों की कमी है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया है, तो उन्होंने बच्चों से गलत शब्दों में बात की। इसके कारण कोलूर हाई स्कूल के छात्राओं ने तालुका विद्यार्थी मुखंड रत्नादीप कस्तूरे औराद तालुके के शिक्षा विभाग बीईओ ऑफिस जाकर तालुका शिक्षा अधिकारियों को एक याचिका प्रस्तुत की। इस मामले में शिक्षा अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि 2 दिन में आपके स्कूल में शिक्षकों को भेज दिया जाएगा। इस अवसर पर स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा नितिन और दर्शन ने केपी न्यूज से बात की। इस संदर्भ में कोलूर गांव के हाई स्कूल के छात्र दिनेश, संदीप, शार्दुल और कोलूर गांव के छात्र भी उपस्थित थे। औराद से केपी न्यूज के संवाददाता आलिम पाशा की रिपोर्ट। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವೆಚ್ಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಿರುವ ಎಚ್.ಎಂ. ಪಾಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವೆಚ್ಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಿರುವ ಎಚ್.ಎಂ. ಪಾಂಡ್ರೆಗೆ बीदर जिला के औराद बी तालुका में कोल्लूर गवर्नमेंट प्रौढ़ हाई स्कूल के अंदर बच्चों का इतना तकलीफ में ये जी रहे हैं कि वहाँ स्कूल एक मैथमेटिक्स टीचर्स नहीं है बोल के बच्चों का एक कहना है कि इसके बारे में खुद बच्चों के स्टूडेंट है हमारे साथ, उनके साथ ही बात करेंगे। क्या ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿತಿನ್ ಅದರಿ, 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀನಿ ರೀ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಗ ಓದ್ತೀನಿ ರೀ. ನಮಗೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಗಣಿತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರಿ, ಅದು ಸರ್ ಮನ್ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಸರಿ ಹಾಕ್ತಂದ್ರೆ ಎಚ್.ಎಂ. ಸರ್ ಈಗ ಎಚ್.ಎಂ. ಸರಿಗೆ ಅದೇ ಹಾಕ್ತಂದ್ರ ಕೇಳಿದೆವು. 2-3 ತಿಂಗಳು ತರ್ತಾ ಅಂದ್ರ ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ಕೇಳಿದೆವು, ಯಾರ ಕೇಳು ನೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿ ಮಾಡ್ಕೋ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸರ್ ಬಿ ತರ್ಲಕ್ ಆಗಲ್ದು, ನಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಿಗೋಲ್ಲಾಗ್ಯವ ಅಂತ ಅವಚ್ಚ ಶಬ್ದದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿ ಮಾಡ್ಕೋಗ 3 ಬಾರ್ ಅಂದ್ರ ಸರ್. ಪೂರ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಡ್ ನಿಂತಿನಾಗ ಅಂದ್ರ. ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಏನದ? ಸುರೇಶ್ ಪಾಂಡ್ರೆ ಅದ. ಸುರೇಶ್ ಪಾಂಡ್ರೆ ಹೌದು. ಶಾಲೆ ಪ್ರೌಢ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೌದು. ಅವರು ಓದ್ಕೊಂಬ ಬಗ್ಗೆದ ಹೇಳೋರು ಖರೆ ಶೂ ಅದು ಇದು. ಈಗ ಅವ್ರ ಏನ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ತೆಗಿತಾರು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಭಿಕಾರಿ ಅನ್ನ ಊಟ ಥೋಡೆ ಚಂದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಥೋಡೆ ಏನಾರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರು ನೀವು ಭಿಕಾರಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಈಗ ನನ್ನ ಹಾಕಲು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಶಬ್ದ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಆಡ್ತಾರ್ರಿ ಸರ್. ಅದು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗಣಿತ ಕ್ಲಾಸು ನಮ್ಗೆ ಎಚ್.ಎಂ. ಸರ್ ಬೇಡ. ಈಗ ಅವರೇ ಗುರುವಾಗ ಅವಚ ಶಬ್ದ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಆಡಲು. ಈಗ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು, ನಮ್ದು ಅವ್ರ ದೇವ್ರ ರೂಪ, ಅವರೇ ನಮಗೆ ಗಲೀಜು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಹಿಂದಿದ್ದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್. ಇದು ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಚ್.ಎಂ. ಸರ್ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಗಣಿತ ಸರ್. ಸರ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಹಾಡಾರಿ ಪಾಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಏನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ಕ್ಲಾಸ್ 3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀ. ಗಣಿತ ತರ್ಸ್ಕೊಂತಂದ್ರೆ ರೀ ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೀ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನೀವು 8 ದಿವಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಂತಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅದಂತಾರೆ. कर्नाटक के भाजपा विधायक के.एस. ईश्वरप्पा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें एक धमकी भरा पत्र मिला है। ईश्वरप्पा के अनुसार उन्हें धमकी दी गई है कि अगर उन्होंने एक बार फिर टीपू सुल्तान को मुस्लिम गुंडा कहा तो उनकी जुबान काट दी जाएगी। ईश्वरप्पा के अनुसार उन्हें यह संदेश उनके आवास पर भेजा गया था। कर्नाटक में स्वतंत्रता दिवस के दौरान टीपू सुल्तान और हिंदुत्व के प्रतीक वी.डी. सावरकर को
बैनरों में जगह देने की वजह से राज्य में एक विवाद पैदा हो गया है। ईश्वरप्पा ने कहा कि उन्होंने कभी भी सभी मुसलमानों को गुंडा नहीं कहा है और वो इस तरह की धमकियों से डरते नहीं हैं। मंगलवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने अल्पसंख्यकों पर कर्नाटक के शिवमोगा में सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम समुदाय के बुजुर्गों को बताना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी मुसलमान गुंडा हैं। मुस्लिम समुदाय के बुजुर्गों ने अतीत में शांति के लिए प्रयास किए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे उन युवाओं को समझाएं जो गुंडागर्दी में लिप्त है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो सरकार कार्रवाई करेगी और उन्हें इसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक बयान के आरोपी बीजेपी विधायक टी राजा सिंह की जमानत के खिलाफ हंगामा हो रहा है। विवादित टिप्पणी मामले में पहले बीजेपी विधायक को गिरफ्तार किया गया, फिर थोड़ी देर बाद कोर्ट ने उनकी रिहाई का आदेश दे दिया। टी राजा सिंह की रिहाई से आहत लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की और पुलिस वाहन के शीशे भी तोड़ दिए गए। हैदराबाद के चारमीनार पर तैनात पुलिस बल की गाड़ियों पर हमला कर शीशे तोड़े गए। तनावपूर्ण हालत को देखते हुए जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है। रिपोर्ट के अनुसार टी राजा सिंह के घर लौटते ही उनके समर्थकों की भीड़ आवास के बाहर जुट गई, जबकि उनके बयान से गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर देर रात तक प्रदर्शन किया। हैदराबाद के कई हिस्सों में निलंबित बीजेपी नेता राजा सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। इन प्रदर्शनों में सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद पर सिंह की टिप्पणी से उपजे विरोध के बीच हैदराबाद के शालीबंडा में दुकानें बंद हैं। हैदराबाद की सड़कों पर बुधवार सुबह प्रदर्शनकारियों को सिंह के पोस्टरों को जूते से मारते हुए भी देखा गया। भारतीय जनता पार्टी से निलंबित कर दिए गए विधायक टी राजा सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते हुए अखिल भारतीय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को कहा कि हैदराबाद के कुछ हिस्सों में हुआ प्रदर्शन सीधे तौर पर भाजपा नेता के कथित नफरत फैलाने वाले भाषण का नतीजा है। ट्विटर पर ओवैसी ने कहा कि पुलिस ने बुधवार को शालीबंडा इलाके से 90 लोगों को हिरासत में लिया था और उनके दखल के बाद हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा किया गया। हैदराबाद से सांसद ने ट्विटर पर कहा, ये स्थिति राजा सिंह के नफरत फैलाने वाले भाषण का सीधा नतीजा है। उन्हें जल्द से जल्द जेल भेज देना चाहिए। मैं फिर से शांति बनाए रखने की अपील दोहराता हूं। हैदराबाद हमारा घर है, इसे सांप्रदायिकता का शिकार नहीं होना चाहिए। बिल्किस मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया और पूरे मामले पर जवाब मांगा है। साथ ही दोषियों को पक्षकार बनाने के निर्देश दिए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने सवाल किया कि 14 लोगों की हत्या और गर्भवती महिला से गैंगरेप के दोषियों को छोड़ दिया गया। हम चाहते हैं कि रिपोर्ट यहां मंगाई जाए और देखा जाए कि कमेटी ने कैसे रिहाई की सिफारिश की। इधर दोषियों के वकील ने इसका विरोध किया और कहा कि याचिकाकर्ता तीसरा पक्ष है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सभी दोषियों को पक्षकार बनाने के निर्देश दिए। साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट बिल्किस के 11 दोषियों की रिहाई का परीक्षण करेगा। इस बाबत गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बृहस्पतिवार को गुजरात दंगों की पीड़िता बिल्किस बानो के लिए न्याय की मांग की है और कहा है कि 2002 के सामूहिक बलात्कार व उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए 11 लोगों की रिहाई पर सरकार ने चुप्पी साध कर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत पिछले दिनों 15 अगस्त को गोधरा उप कारागार से इस मामले के 11 दोषियों को रिहा किया गया था। प्रियंका ने एक ट्वीट में कहा, बलात्कार की सजा पा चुके 11 लोगों की रिहाई, कैमरे पर उनके स्वागत समर्थन में बयानबाजी पर चुप्पी साध कर सरकार ने अपनी लकीर खींच दी है। लेकिन देश की महिलाओं का संविधान से आस है। संविधान अंतिम पंक्ति में खड़ी महिला को भी न्याय के लिए संघर्ष का साहस देता है। बिल्किस बानो को न्याय दो। एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें विद्युत कर्मी शामली में थाना भवन थाने के बाहर लगे विद्युत पोल से थाने का विद्युत कनेक्शन काटते नजर आ रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ और चर्चा का विषय बन गया। वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि शामली थाना भवन में बिजली घर पर तैनात संविदा कर्मी लाइनमैन मेहताब का चरथावल तिराहे पर मोटरसाइकिल पर चालान काट दिया गया, जिसमें उसको 6000 का जुर्माना लगाया गया। जब वायरल वीडियो की पड़ताल की गई और उस कर्मचारी से बात की गई तो संविदा कर्मी लाइनमैन मेहताब ने कहा कि उसकी तनख्वाह 5000 रुपये है और उसका 6000 का चालान काट दिया गया है।
वो मोटरसाइकिल पर लाइन चेक करने के बाद आ रहा था। उसने हेलमेट नहीं पहना था। ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोक लिया और हेलमेट के लिए कहा। उसने कहा कि मैं विद्युत लाइन देखकर आया हूं, आगे से वो हेलमेट का इस्तेमाल करेगा और नियमों का पालन करेगा। लेकिन पुलिस ने ये कहते हुए उसका चालान काट दिया कि विद्युत विभाग के कर्मचारी लूट खसोट करते हैं, अधिक बिल भेजते हैं और विद्युत कर्मचारी हैं तो चालान जरूर काटे जाएंगे। जबकि उसके सामने ही कई लोगों को उन्होंने बिना चालान काटे भी छोड़ दिया। हालांकि घटना से ये बात तो बनती है कि एक 5,000 की नौकरी करने वाला व्यक्ति 6,000 के चालान को कैसे भुगतेगा। वहीं ये कहना कि अगर विद्युत कर्मचारी है तो चालान जरूर काटा जाएगा, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है और विद्युत कर्मचारियों में पुलिस की इस कार्यप्रणाली से आक्रोश बना है। वहीं विद्युत कनेक्शन काटने से थाने में पुलिस कर्मचारी गर्मी का सामना कर रहे हैं। पीड़ित विद्युत कर्मचारी मेहताब ने इस संबंध में बताया। जनपद शामली उत्तर प्रदेश से केपी न्यूज का संवाददाता आजाद खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मेहताब है। क्या काम करते हैं? मैं लाइनमैन हूँ जी, संविदा कर्मी, थाना भवन, बिजली घर पे। अच्छा, क्या हुआ आज चालान काटने कुछ मामला? सर मैं अपने काम पे से आ रहा था तो मुझे यहाँ चरथा वाला अड्डे पे चेक इन अभियान चल रहा था, उसमें पकड़ लिया कि हेलमेट नहीं था मेरे पास। तो मैं बोले कि हेलमेट क्यों नहीं पहन रखा। मैंने उन्होंने बता दिया जी मैं लाइनमैन हूँ और लाइन चेक कर रहा इसलिए नहीं पहनना। तो मैं कहने लगे आपका चालान कटेगा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की, मैं कहा सर आइंदा मैं हेलमेट लगा के चलूँगा। मैं कहने लगे नहीं तुम लूटते खसूटते हो लोगों को और बिल भेजते हो उल्टा सीधा, तो आपका चालान तो ज़रूर कटेगा। और मेरे सामने ही 2-3 को छोड़ा भी उन्होंने कहा कि आगे से लगा लेंगे, उनको छोड़ दिया। मुझे बोले कि आपका ज़रूर कटेगा। कितने का चालान काटा? सर 6,000 रुपये का चालान काटा। नंबर प्लेट भी थी मेरे पे सर, मैं लगवाने के लिए आ रहा था। वो भी यहाँ बिजली घर पे राजेश अंकल जी की दुकान है, उनके यहाँ लगवाने के लिए आ रहा था। कितने उसका चालान काटा? 6,000 का चालान काटा जी, नंबर प्लेट पे और हेलमेट पे जी। तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह 5,000 है जी मेरी। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें, kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920।
जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। तमिलनाडु के होसूर में बुधवार को प्रेस मीडिया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 50 से ज्यादा रिपोर्टर शामिल हुए। इस बैठक का उद्देश्य ये था कि 27 अक्टूबर को चेन्नई में बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसमें बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया है। इसी संबंध में ये बैठक की गई। इस बैठक में राज्य विभाग के समन्वयक रामचंद्रन, राज्य समर्थक लक्ष्मीपति,
राज्य मुख्यालय समर्थक दिनेश बाबू ने संबोधित किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी पत्रकारों को शाल पहनाकर सम्मान किया गया। तमिलनाडु से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट। संबल थाना नखासा क्षेत्र के ग्राम दपहिया निवासी संजय पुत्र सुखीराम कल रात अपने परिवार के साथ छत पर सो रहे थे। रात को लगभग 11 बजे किसी कार्य हेतु उन्होंने उठा तो लेंटर की छत से मच्छरदानी लगाते समय पैर फिसलने से नीचे सड़क पर गिर गया और मौके पर ही मौत हो गई। परिजन तत्काल लेकर डॉक्टर के यहाँ पहुंचे, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने देखते ही मृत्यु घोषित कर दिया। परिजनों में मातम छा गया और रो रो कर सभी का बुरा हाल है। संजय पुत्र सुखीराम की 7 वर्ष पूर्व चमन पुत्री भगवत निवासी राय खुर्द थाना असमोली जनपद संभल से शादी हुई थी, जिसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, जिसको 2 लड़कियां और 1 लड़का है। पहली विनीता आयु 6 वर्ष, दूसरी अबनी आयु 4 वर्ष, तीसरा एक बेटा रजनीश आयु 2 वर्ष है। मृतक संजय का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मृतक की पत्नी चमन और भाई ने इस संबंध में बताया। संभल से केपी न्यूज का संवाददाता रजा हुसैन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? चमन। अच्छा, कौन सा गांव है ये? दयापा। अच्छा, ये जो घटना हुई है रात, क्या घटना हुई है आपके यहाँ पे? क्या हुआ आपके यहाँ पे रात? मच्छरदानी लगा रहे हैं। अच्छा, मच्छरदानी लगाते से गिर गए नीचे। अच्छा, कौन थे जो मच्छरदानी लगा रहे थे? आपके पति। आपके पति थे। हाँ। तो फिर चोट वोट ज्यादा लगे होंगे? क्या हुआ? ज्यादा लग गई तो और खत्म हो गए। अच्छा, मौके पे खत्म हो गए। हाँ। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। हाँ। अच्छा, इसकी आपने कोई किसी को सूचना दी, किसी अधिकारी को? नहीं दी। तमिलनाडु के डिंडीगुल में वार्ड नंबर 48 में केबल टीवी वालों ने 8 वर्षों से केबल का बिल नहीं देने पर कारपोरेशन कार्यालय आकर केबल कनेक्शन काट दिया। बताया गया है कि कारपोरेशन की ओर से 8 वर्षों से केबल का बिल नहीं दिया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए केबल कनेक्शन काट दिया गया। तमिलनाडु से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश के कारण जिले में कई स्थानों पर पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। पानी से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो नीमच जिले के मनासा तहसील के कंजारडा मनासा रोड पर स्थित रावतपुरा गांव की पुलिया का सामने आया है। यहां अत्यधिक बारिश के चलते नदी का पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा था। इसी बीच गांव बेजदा की रहने वाली 30 वर्षीय गीताबाई पति बाबूलाल गुर्जर को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। परिजन एम्बुलेंस से महिला को मनासा अस्पताल ले जाने के लिए निकले, मगर रास्ते में पुलिया पर पानी होने की वजह से एम्बुलेंस नदी के दूसरे पार नहीं जा सकी। ऐसे में परिजनों ने स्थानीय विधायक माधव मारू से मदद मांगी। इस पर विधायक माधव मारू नगर पंचायत अध्यक्ष मनासा अजय तिवारी के साथ मौके पर एम्बुलेंस व जेसीबी लेकर पहुंचे। प्रसूता को जेसीबी में बिठाकर सुरक्षित नदी पार कराई गई। दूसरे किनारे पर आने पर महिला को दूसरी एम्बुलेंस से मनासा सरकारी अस्पताल भेजा गया, जहां से उक्त महिला को जिला चिकित्सालय नीमच रेफर किया गया। अब महिला को जेसीबी से उफनती नदी पार करवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राजू श्रीवास्तव पिछले 15 दिनों से कोमा में थे और उनके फैंस लगातार उनके लिए दुआएं मांग रहे थे। फैंस की प्रार्थनाओं ने कमाल कर दिया है और 15 दिन बाद राजू श्रीवास्तव को होश आ गया है। राजू 10 अगस्त से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे। राजू के पर्सनल सेक्रेटरी गर्वित नारंग ने बयान दिया है कि राजू जी की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। पिछले 15 दिनों से राजू श्रीवास्तव की सेहत को लेकर लगातार मायूस करने वाली खबरें आ रही थीं, लेकिन कॉमेडियन के चाहने वाले लगातार उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार 15 दिन बाद राजू श्रीवास्तव को होश आ गया है। उन्हें 10 अगस्त को हार्ट अटैक आया था और जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार राजू श्रीवास्तव के पर्सनल सेक्रेटरी गर्वित नारंग ने बयान जारी किया है कि कॉमेडियन को 15 दिन बाद होश आ गया है और डॉक्टर्स उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज डायरेक्टर सावन कुमार टाक मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें फेफड़ों और दिल से संबंधित बीमारियां हैं। वो अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। सावन कुमार डायरेक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर, लेखक और गीतकार भी रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें कुछ दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनकी स्थिति के बारे में जानकर उनके करीबी लोग और फैंस उनकी सलामती की दुआएं मांग रहे हैं। सावन कुमार टाक के भतीजे नवीन कुमार टाक के अनुसार सावन कुमार
कुछ दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें लंबे समय से फेफड़ों से संबंधित बीमारियां रही हैं, लेकिन इस बार वो गंभीर हैं और उनका दिल अच्छी स्थिति में नहीं है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बिजर जिले के औराद तालुके के कोलूर गांव के गवर्नमेंट हाई स्कूल के छात्राओं ने स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर शिक्षा विभाग और बीईओ को याचिका प्रस्तुत की। कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने टीपू सुल्तान को बताया मुस्लिम गुंडा, किया धमकी भरा पत्र मिलने का दावा। पैगंबर इस्लाम पर कमेंट मामले में टी राजा सिंह की जमानत का हैदराबाद में विरोध, तोड़फोड़ और आगजनी। हैदराबाद की स्थिति सीधे तौर पर राजा सिंह की नफरत फैलाने वाले भाषण का नतीजा। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात कही। बिल्किस मामले में दोषियों की रिहाई का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट, गुजरात सरकार को जारी की गई नोटिस। पुलिस द्वारा संविदा कर्मी लाइनमैन का चालान काटने पर नाराज विद्युत कर्मियों ने बकाया भुगतान को लेकर थाने का काटा कनेक्शन। वीडियो हुआ वायरल, मामला बना चर्चा का विषय। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।